स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ द फॉलोइंग द स्क्वायर READ विद RE 5.1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसके सारे मेजर्स लिखना। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमें प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए READ, ये मैं रफ बना रही हूँ। 5.1, तो हर एक साइड कितनी होगी 5.1, एंड इसका हर एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी। तो मुझे मैक्सिमम 3 साइड्स और 2 एंगल्स चाहिए कोई भी ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक रफ स्केच बनाऊंगी। ये देखिए इसने बनाया हुआ है, एवरी साइड इज़ 5.1 सेंटीमीटर। अब हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, RE के दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों साइड्स 5.1 सेंटीमीटर हम आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी दोनों तरफ। अब 90 का एंगल हमें मिल गया, 5.1 की आर्क मिल गई। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली ज्वाइन कर देंगे D to A, और D को A से ज्वाइन करते ही हमारा रिक्वायर्ड क्या बन गया, स्क्वायर READ, और जो हमें चाहिए था। देखिए READ मैं आपको शो कर देती हूँ। ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है READ, जो हमें चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द फॉलोइंग ए रोम्बस। एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके डायगनल्स दिए हुए हैं 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जब 2 डायगनल्स दिए हुए थे, एक डायगनल नीचे लेते थे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, और दूसरे डायगनल को हाफ करके उतनी ही आर्क ऊपर उतनी ही नीचे और बस ज्वाइन कर देते थे। तो देखिए रोम्बस इस तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रोम्बस के डायगनल्स इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल, और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले हमने एक रफ स्केच बना लिया, जैसे मैंने आपको बताया था दोनों डायगनल्स हमें गिवन है, तो हम इस तरह का बनाएंगे। तो हमने डायगनल 5.2 लिया है बेस पे, AC की जगह क्या लिया है हमने 5.2 सेंटीमीटर, और 6.4 हम ऊपर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC ऑफ 5.2 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, लेट इट इंटरसेक्ट AC एट O। मैं इसका डायग्राम शो करती हूँ आपको। ये 5.2 सेंटीमीटर AC ले लिया, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते थे, कोई भी अगर लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ कंपास रख के सबसे पहले हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर एक नीचे, ऐसे ही इस एंड से भी एक ऊपर एक नीचे, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते थे जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाता था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, दूसरे डायगनल को हाफ करना है, क्योंकि हमें जितना डायगनल ऊपर चाहिए उतना ही नीचे, क्योंकि बाइसेक्ट करना है। तो 6.4/2 कितना आ गया, 3.2 सेंटीमीटर। तो हम O से 3.2 सेंटीमीटर की आर्क ऊपर लगाएंगे और 3.2 सेंटीमीटर की आर्क नीचे लगाएंगे। तो देखिए 3.2 सेंटीमीटर ऊपर, 3.2 नीचे, इनको हमने कोरोस्पोंडिंग नाम दे दिया D और B। अब बस ज्वाइन करना रह गया है, तो हमने ज्वाइन कर दिया A को D से, A को B से, C को भी B से, C को D से। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ABCD, जो हमारा रोम्बस था, जो हमें चाहिए था, ये हमारा बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ द फॉलोइंग ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 and 4 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से मेरा रफ स्केच बन के तैयार है, क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड दिए हैं 5 and 4, तो उनकी अपोजिट भी सेम हो जाएंगी। 4 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 5, और हर एक एंगल है 90 डिग्री। तो बस जैसे हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल एज इट इज़ सेम पैटर्न पे कर देंगे।
5 बेस पे लेंगे 90 डिग्री का एंगल। अब हमें ये साइड कितनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ कितनी आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर की। ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ में लिखी हुई है, ये आप जैसे जैसे बनाते जाओगे सेम स्टेप वाइज लिखते जाओगे। इस पे भी 4 सेंटीमीटर की आर्क, बी से भी 4 सेंटीमीटर की आर्क। अब बस इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन डी टू सी, और डी को सी से ज्वाइन करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। इसका मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन 4th एक्सरसाइज का। ये देखिए, ये इसका जो रिक्वायर्ड डी को सी मिलाने के बाद ए बी सी डी इज अवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम ओ के ए वाई बनाना है, जहाँ पे ओ के है 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस कब बनती हैं, जब दोनों सेम एंगल पे हों किसी बेस के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले रफ स्केच बना लिया हमने। ओ के ए वाई ये 5.5 है, तो सामने वाली भी 5.5, ये 4.2 है तो ये भी 4.2, और ये दोनों लाइन को पैरेलल बनाना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो करते हैं, सबसे पहले बेस बना लेंगे ओ के 5.5 सेंटीमीटर। ओ को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा लिया है, ये इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं जितना एंगल यहाँ के पे बनाऊँगी उतना ही एंगल मैं ओ पे बनाऊँगी विद द सेम बेस दिस। तो के पे मैंने कोई भी एंगल बना लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 का बना लिया, तो आपने यहाँ भी कितने का बनाना है 100 का। तो आप यही करेंगे, सेम एंगल बनाएंगे। तो देखिए, के पे मैंने 100 का एंगल बनाया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ओ पे भी सेम एंगल ड्रॉ कर लिया जितना यहाँ था, क्योंकि इसी से ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अब बस यहाँ 4.2 की आर्क, यहाँ भी 4.2 की आर्क, और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे ये लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगी ओ के की। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ओ के ए वाई विद ओ के एंड के गिवन, जो हमें गिवन था 5.5 और 4.2 सेंटीमीटर। सो ओ के ए इज़ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। फॉर नेक्स्ट चैप्टर सी माय नेक्स्ट वीडियो।